अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हें हर समय मैं कौन हूँ और क्या बन रहा हूँ ये नशा रहना चाहिए। हम कौन हैं उसका नशा
कैसे रहेगा? जब अपने स्वमानों को याद रखेंगे। बाबा ने इतने स्वमान हमें दिए हैं, तो वो स्वमान अगर याद रहे, उनकी स्मृति रहे, तो सदा ही नशा रहेगा। हम कौन हैं और फिर हम क्या बन रहे हैं, इसकी स्मृति भी सदा रहे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये कभी भी भूले नहीं। तो फिर स्मृति सदा रहेगी तो नशा भी रहेगा, और सदा नशा रहे स्मृति के साथ, उसके लिए आज बाबा ने युक्ति बताई है। अपना फोटो रखो, एक साधारण रूप का फोटो, संगम युगी ब्राह्मण रूप का फोटो, और दूसरा जो देवता बन रहे हैं उसका फोटो सजा सजाया। तो जब वो सजा सजाया अपना फोटो देखेंगे तो स्मृति आएगी, हम ये बन रहे हैं। फिर अगर माया हैरान करे, कुछ परेशान करे, तो फिर याद करो कि हम तो ये बन रहे हैं। अगर माया के वश हो गए तो फिर ये तो बन नहीं सकेंगे। तो आज बाबा ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि अगर माया के वश हुए, वो बन तो नहीं सकेंगे जो बाबा नशा चढ़ाते हैं, लेकिन स्वर्ग का भी पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। स्वर्ग का भी पासपोर्ट कैंसिल। हाँ, जैसे कोई गलत काम करता है तो उसका पासपोर्ट ही ले लेते ना। तुम कहीं विदेश नहीं जा सकते, कहीं कुछ नहीं जा सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग का भी पासपोर्ट तुमको मिला हुआ है। हम ये बन रहे हैं, माना पासपोर्ट है तब तो जाएंगे, फिर बनेंगे। लेकिन अगर कोई गलत काम किया तो ये पासपोर्ट कैंसिल। कईयों के पासपोर्ट कैंसिल हो जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। इसलिए आज बाबा ने खास इस बात पर जोर दिया है। सारी मुरली में, यज्ञ के शुरुआत में सब ने अपना ऐसा फोटो बनाया था। देखा होगा दादी जानकी का, दादी प्रकाश मणि का, दादी रतन मोहिनी का, एक एक का बाबा ने फोटो बनवाया था, खिंचवाया था। उनका साधारण स्वरूप और फिर भविष्य सजा सजाया स्वरूप। तो बाबा ने उस समय तो ये युक्ति बहुत अच्छी रची थी। तो आज भी बाबा ने वो याद दिलाया है। हाँ, कई बार होता है ना, सजे सजाए बनाते हैं, सजाते हैं स्टेज पर, तो वो फोटो भी देते हैं। तो सचमुच स्मृति तो आती है ना कि हम क्या बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये कभी भूलो मत। तो आज विशेष बाबा ने इस पर जोर दिया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 25/9/2021 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। जवान जो होते हैं ना, उनके लिए कहेंगे न्यू ब्लड। तो ईश्वरीय न्यू ब्लड है, नया जन्म लिया है, तो जैसे वो न्यू ब्लड है। तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती से भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा न्यू ब्लड है, तो आज की दुनिया में न्यू ब्लड क्या करता है? जवानी जो युवक हैं वो क्या करते हैं? दंगा करते हैं, क्या नहीं, गलत काम भी करते हैं, और फिर बहुत परेशान करते हैं, तो पत्थर भी मारते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी न्यू ब्लड हो, तो तुम कौन सा पत्थर मारोगे? तुम ज्ञान का पत्थर मारो। सबको ऐसा ज्ञान का पत्थर मारो, फेंको, जो सचमुच वो बाबा का बन जाए। हाँ, वहाँ तो घायल होते हैं, यहाँ तो बाबा के प्रेम में खो जाए, उस रूप से उनका मन पिघला दो।
तब कहेंगे कि हाँ न्यू ब्लड का असर है। तो मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़े बड़े मस्ती से भाषण करना चाहिए, नशा रहे, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? उत्तर, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया, और फिर उसके ऊपर शिव बाबा जो हमें वो बना रहा है। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा। अगर माया के ख्यालात आएंगे, कुछ कर भी लिया माया के वश, तो बाबा कहते हैं पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, ये ख्याल चलेगा। इसलिए ये पासपोर्ट अपने साथ रखो सदा। हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे क्योंकि पासपोर्ट कैंसिल। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता है। जब सवेरा होगा, हम उस सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। अभी हमारे लिए तो सवेरा आ रहा है, तो उस नई दुनिया में काल नहीं खाएगा, तो काल आ नहीं सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, अब ये बाबा ने मिसाल दिया है कि हम देवता बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं, सदा ये स्मृति में रहे तो नशा रहेगा। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या मिसाल देते हैं, जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे। एक प्रैक्टिकल में वो बताते हैं कि उसको कहा तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, तुम भैंस हो। एक कमरे में उसको रखा और ये उसको स्मृति दिलाते रहे, मतलब कहते रहे मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। अब जब कमरा खोला, उसको कहा भी निकलो बाहर। अभी कमरा का दरवाज़ा तो छोटा था। कहता मैं कैसे निकलूँ बाहर, मैं तो भैंस हूँ। वही उसको स्मृति में था और वही स्वरूप बन गया जैसे। तो बाबा कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे। वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। अब यहाँ बाबा हमको क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये तो सत्य का बोध कराते। वो तो ऐसे ही कहेंगे मैं भैंस हूँ, भैंस बन थोड़ी जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, हम कमेंट्री देते हैं। तो ये सचमुच ये स्मृति से समर्थी आती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में हूँ। ये सेल्फ सजेशन हम देते हैं, ये कोई ऐसे नहीं बस हिप्नोटाइज किसी को कर दिया, क्योंकि इसी से ही हम ऊंचे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की, तो हम ही बंदर थे। अभी मंदिर लायक बन रहे हैं, राम हमारी सेना से के आधार से रावण पर जीत प्राप्त कराते हैं। तो जैसे ये भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे ना मैं ये पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बनेंगे। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा।
नशा है। हम ये शरीर छोड़ेंगे और फिर हमारे नए जन्म में हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। थर्ड क्लास भी क्या, अभी बाबा के द्वारा फोर्थ क्लास भी हो गई है। ये दुनिया तो खलास होने की है। इसको विश्व का मालिक, हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। दूसरा तो कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप ने समझाया है, राजयोग सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? पहले पहले हमको क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, क्योंकि आत्मा समझ ही हम बाप को याद करेंगे। इसी को ही राजयोग कहते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? कर्मातीत अवस्था जल्दी आ जाएगी। तो बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है मैं यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। पतित थे तो जैसे असुर थे, अभी देवता बन रहे हैं तो कितना अंतर हो जाए ना हो जाना चाहिए। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ तो कितने पतित मनुष्य हैं। असुर अगर हम कहें उनको तो बाबा कहते ये गलत नहीं होगा। यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। उनके कर्म कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है। तो कैसी सीरत है। भले शक्ल तो मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वो खुद भी इन्हों के आगे महिमा गाते हैं। देवताओं के आगे आप सर्वगुण संपन्न हो और हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, इसलिए कृष्ण की पूजा करते हैं। परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे। चलो भक्ति करते श्री कृष्ण की, समझते हम श्री कृष्ण की दुनिया में जाएं, उनके साथ रास करें, हम उस जैसा बच्चा मिले, उस जैसा पति मिले, या जो भी सोचते बाबा कहते हैं। पर अच्छा कब जाएंगे ये तो पता नहीं। परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल समझते, भगवान आकर फल देंगे। क्या देंगे? हाँ, ऐसा बनाएंगे। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं वो ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान मिलेगा, फिर ज्ञान से सद्गति होती है, फिर सद्गति है तब वो फल है। भक्ति करते रहते कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो ये है पढ़ाई। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये सब बातें देवता बनेंगे, ये होगा, ये तो बाद की बात। पर पहले निश्चय तो चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। तो कौन है हमको पढ़ाने वाला? बाबा कहते ये है श्री श्री, हाँ, शिव बाबा पढ़ाने वाला। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्री मत देते हैं। जिनको ये पता नहीं है वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। श्रीमत का पता चले, ये भगवान हमको श्रीमत देकर श्री श्री बना रहे हैं, तब तो उस श्रीमत पर चले, नहीं तो वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पर जिससे भी कोई पूछे ना, वो भ्रष्ट बनाने की मत देगा। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। हम कोई देहधारी की मत पर नहीं चल रहे हैं, हम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं।
परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा और वही श्रीमत का पालन करेंगे। भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत ये भगवान दे रहे हैं ये भी समझ में नहीं आएगा, फिर पालन करने की तो बात ही नहीं। तो जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तो फिर क्या होगा? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं, अगर समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। भगवान की श्रीमत पर चलेंगे और भगवान के कार्य में मददगार बन जाएंगे। कई तो जानते ही नहीं है कि ये कौन है। अब बाबा के सामने ले आते थे कईयों को, अब उनको ज्ञान जरा भी नहीं होता था। अब वो क्या जाने कौन है ये। इनके तन में शिव बाबा आते हैं ये तो उनको समझ ही नहीं होती थी। फिर वो क्या करते थे, हाँ चलो आप ये गुरु जी हैं, फिर आकर के राय देते थे। बाबा को भी बहुत राय देते थे, खास करके ये राय देते थे कि देखो आपके संस्था में इतने थोड़े लोग क्यों आते हैं और गुरुओं के पास तो इतने लोग जाते हैं, आपके पास इतने क्यों आते हैं? क्योंकि आप भाई बहन बनाते हो, आप ये करते हो, आप कहते हो पवित्र रहो। अब आप ये आप हटा दो तो देखो आपके पास बहुत आएंगे। बाबा को राय देते थे, बाबा कहते थे आपकी राय की ज़रूरत नहीं है, ये तो भगवान करा रहा है, ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ। भगवान ने हमको कहा पवित्र बनो, एक आया था। वैसे बाबा को राय देने लगा क्योंकि उसको ज़रा भी समझ नहीं थी, ज़रा भी ज्ञान नहीं था, तो ऐसे ही राय देंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। ऐसा कोई अज्ञानी आएगा चाहे भले कितना भी बड़ी पोस्ट का हो, लेकिन पहले तो उनको ज्ञान चाहिए। इसलिए बाबा कहते थे बहनों को कि आप पहले उनको कोर्स कराओ, उनको पूरा ज्ञान समझाओ, उनको बताओ कि किससे मिलना है। ऐसे बाबा नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। हाँ, इसलिए बाबा कोई से मिलते नहीं क्योंकि वो तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्री मत को न जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। उनको क्या मालूम कि इनके द्वारा शिव बाबा श्री मत दे रहे, वो समझते यही कह रहे हैं, इसलिए इनको भी मत देने लगते हैं। तो न जानने के कारण श्रीमत को ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मौफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको ज्ञान होगा वही ऐसे कहेंगे। जिनको पता ही नहीं है तो अगर बाबा उनसे पूछेंगे भी ना कि पहले कभी मिले हो, अब उनको ज्ञान तो है नहीं कि 5000 साल के बाद ये रिपीट होता है, तो कहेंगे नहीं बाबा हम तो पहली बार मिल रहे हैं। तो बाबा समझ जाएंगे कि इनको ज्ञान नहीं है। तो जिनको पता ही नहीं है वो ऐसा रिस्पॉन्ड तो दे न सके कि हाँ बाबा 5000 साल पहले मिले। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। माया दुश्मन है तो वो सामना करती है, विरोध करती है। अब तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी अगेंस्ट है, विरुद्ध है हमारे। तुम जानते हो हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। ये नशा रखो, हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसके आधार से हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे। तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है, इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला। आप पूछना शुरू करेंगे वो समझ जाएगा ये ब्रह्मा कुमार है कोई, इनको ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान मिला इसलिए ये पूछता, क्योंकि और को तो कोई हिम्मत ही नहीं रखेगा कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ
तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। हाँ, कई इंटरेस्ट लेते हैं तो पूछते अच्छा आपको पता है कैसे बनेगी विश्व महाराजन, तो वो हम कहेंगे हाँ पता है, तो अच्छा आपको बताओ। तो बाबा कहते हैं तो उनको सुनाओ, तो बाबा कहते हैं फिर उनका भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला है। किसी ने सेवा की ऐसे मंदिर में, पुजारी से पूछा, जिसने कियो हाथ उठाए, किए 1 2 बस, भाइयों ने कोई ने नहीं किया। हाँ, हाथ उठा रहे 2 3। तो इसीलिए अच्छी सेवा है ये भी, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं ना चारों ओर सबकी गदियाँ हिल रही है। तो ये भी देखो बाबा ने आज बताया कि आगे चल के सबकी गदियाँ हिलेगी। तो सब जो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता सब हिलेगी बस। तो इसलिए ये सत्ताएं तो हिलने वाली है, तभी तो बाबा कहते तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानुवाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम ये बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो, नीचे तुम्हारा चित्र ऊपर राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो है नहीं। आजकल फोटोग्राफर सब बन गए, अपना फोटो खुद भी निकाल सकते हैं, अपनी सेल्फी भी निकाल लेते हो, अपना फोटो बना लो सहज। तो बाबा कहते इसमें खर्चा तो है ही नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वो अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा हो, साधारण चित्र, फिर विश्व महाराजन सब सजा सजाया, फिर उसके ऊपर शिव बाबा, ऊपर में भल शिव बाबा हो, ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी ये राजयोग सीख रहे हैं। तो नीचे राजयोग सीख रहे हैं, ऊपर राजाई, और फिर बनाने वाला शिव बाबा ऊपर उससे। अभी ये राजयोग सीख रहे हैं तो ये फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव बाबा, फिर राजाई चित्र और नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिरताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे, हमको सिखाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा, अपना भविष्य राजाई पद का चित्र देखकर नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। बाबा बीच बीच में, क्योंकि नारायण की भक्ति करते थे, विष्णु की भक्ति करते थे, तो पॉकेट में रहता था। फिर कभी मन उदास हुआ तो पॉकेट खोल करके श्री नारायण के चित्र का दर्शन करता था, भक्त था। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। अब देवी देवता बन रहे हैं, याद आएगा तो कौन बना रहा है, तो बाप की को याद करने का ये उपाय हो जाता है। तो बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम ये देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएंगे कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वालों का फोटो निकाल दो। हाँ, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास, कैंसिल। ना कई बार पासपोर्ट पर ही कैंसिल ऐसे ठप्पा लगा देते हैं, तो बस पूरा हुआ। तो पासपोर्ट खलास, खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं,
उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई, हाँ दिखाई पड़ी, हाँ दिखाते ना। फिर वो गया, वो तालाब था तो तालाब में अपना मुखड़ा देखा, अरे ये तो बंदर की शक्ल है, लक्ष्मी मुझे कैसे वरमाला पहनाएगी। तो मनुष्यों को भी शर्म आएगा, हमारे में तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना कि सचमुच हम ये बन रहे हैं, ये विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। या तो वो नशा या तो वो नशा, विकारों का भी नशा है। तो वो नशा जब आता है तो वो नशा तो हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते विकार का नशा आता है तो समझते हैं हम इस हिसाब से राजाओं का राजा डबल सिरताजधारी तो बन नहीं सकेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो, ये राजयोग से स्थापना हो रही है। ये देवताएं कौन है? राजयोग से बनी है, तो राजयोग से स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर और होता जाएगा, और भी बढ़ता जाएगा तूफानों का जोर। माया बहुत विरोध करेगी। बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं, एक तरफ बॉम्ब्स, दूसरी ओर विकार, तीसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं, चौथी ओर भटकती आत्माएं, न जाने क्या क्या। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से समाचार मिलते ही रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी ये बहुत जोर पकड़ता जाएगा। बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते ही हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो, एक ही बार, सारे कल्प में एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं। क्यों नहीं समझते हम नरकवासी है? क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो वो कहाँ पिघलेगा, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा। तकदीर चाहिए ये समझने के लिए ज्ञान। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो जैसे नास्तिक है, निधन के हैं। परमात्मा को नहीं जाना माना नास्तिक, नहीं जाना पहचाना माना निधन का। कोई धनी धोनी नहीं हमारे ऊपर। हाँ, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। समझते हम जो चाहे सो करे, किसी को भी हमें दिखाना नहीं है। तो ये तो मनमत हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ हमारे ऊपर कोई है जिसके आगे हम सामने जाएंगे, उनको ज़रूर अगर गलत होगा तो ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं तकदीर में होगा तो झट समझेगा। तो बाप को नहीं जानते माना नास्तिक अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे बने हैं। वो धनी तो है ना हमारा, धनी बैठा है, वो देख रहा है सब। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी भले बाबा कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जब धर्मराज का पाठ चालू हो जाएगा तब अपने आप फिर पछताएंगे। तो बाबा कहते हैं धनी का बनना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। ये और बात है, माता पिता ज्ञान में है तो बच्चों को बचाना चाहिए, विकारों में ढकेलना नहीं चाहिए। तो वो अपने बच्चों को बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए, कन्याओं को सबसे पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वो कौन बनाएगा?
चाहते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया हो, राम राज्य हो, ये हो, लेकिन कौन बनाएगा? भगवान वाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है, अभी पता नहीं है, पर सचमुच ये मालूम हो जाए कि गीता का भगवान बरोबर शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए, हाँ, क्रांति हो जाए। परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़ेंगे। जो भी बड़े बड़े भाषण करते हैं ना, गीता का भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर कितने टिप्पणियाँ लिखी है, तो बाबा कहते सबके अड्डे हिलने लगेंगे, अखाड़े भी हिलने लगेंगे सब, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़ेंगे। तख्त हिलते हैं ना, कैसे तख्त हिलते हैं, राजाओं में भी तख्त हिलते हैं। लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है। अभी ये राजा इसकी गई, इसके ऊपर किसी ने अटैक किया है और वो राज्य जीत लिया है, इसकी अपनी राजाई गई, तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब ये गिर पड़ेगा। अभी ये हिले तो हलचल मच जाए, अभी ये हिले, साधु महात्माएं या जो भी, अभी तो गीता का भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं, परंतु जब सबको पता चल जाए तो फिर ये हिले तो हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। देखो भगवान वाच, आगे चल होने का है, इन सब के तख्त हिलने वाले हैं। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो, संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वो श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। तो भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। और कौन भाषण करे बड़ी मस्ती से? कन्याओं का न्यू ब्लड है, कुमारियाँ, बाबा कुमारियों को ताकीद कर रहे हैं, कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वो तीखे होते हैं। युवक युवक ही करेंगे, बूढ़े थोड़ी करेंगे, वो कहाँ हाथ वो फेंक सकेंगे, पर युवक में तो ताकत होती है। तो ज्ञान का पत्थर मारो। तो बाबा कहते हैं अभी स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वो तीखे होते हैं। अब ये है तुम्हारा न्यू ब्लड, ज्ञान में तीखे जाओ और खूब, हाँ बाबा कहते पत्थर कौन से? ज्ञान के पत्थर मारो। तुम जानते हो वो कितना नुकसान कर रहे हैं, जो वो न्यू ब्लड या जो युवक लोग कितना नुकसान करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में। तो बाबा कहते वो कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है वो अब नई गोल्डन एजेड बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, सेवा का शौक, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हमजिन्स को उठाना चाहिए। कन्याएं कन्याओं को उठाए या माताएं माताओं को उठाए, अपनी हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। इस समय माता गुरु संगम पर बाबा वंदे मातरम कहते हैं, माता गुरु कहते हैं। माताएं आगे आए और शिव बाबा की सेवा में लगे। तो माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर के ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। गुरु भी ऐसे होता है, हाँ, जैसा गुरु होगा वैसे शिष्य होंगे। सॉरी, माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है, शुरू से यज्ञ में आई तो बाबा ने बहनों को आगे रखा और बहनें ही आई ज़्यादा,
भाई नहीं आए, इतने बहनें ही आई, और वो भी कुमारियाँ आई, माताएं थोड़ी सी, बाकी तो कुमारियाँ ही थी। कितनी नई यंग ब्लड थी, जवान थी, सब हमारी दादियाँ, कितनी छोटी छोटी उनकी आयु थी। तो बाबा कहते हैं शुरू में भी ऐसे होता है, सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए, टीचर चाहिए, फिर कहेंगे वो बहन होनी चाहिए, भाई ये भाई है ये क्लास करेगा, नहीं नहीं बहन चाहिए। तो बहनों को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे बाबा ने रिस्पेक्ट दिया। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते आप ही चलाओ, कुमार है मिलकर के चलाओ आपस में, आप ही चलाओ, पर हिम्मत नहीं है। हाँ, वो कहते नहीं नहीं बाबा माता चाहिए, बहन चाहिए, हाँ माता चाहिए। तो ये भी ठीक है। फिर बाबा कहते हैं हाँ ठीक है, अगर आप बहन की मांगनी कर रहे हो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि मान देते हो बहनों को, नहीं तो भाई समझेंगे हम ही सब कुछ करेंगे, बहनों को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे। तो ये बहनों को रिस्पेक्ट देना ये भी एक बहुत बड़ा मान देना है, उनको आगे रखना है, ये भी बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं नहीं, वो कहते हैं नहीं बाबा माता चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में तो एक दो को लंगड़ा मान देते हैं लंगड़ा मान देना माना अंदर से नफरत है और बाहर से रिस्पेक्ट देते, तो ये लंगड़ा मान हो गया। एक ही टांग है बाहर की, अंदर तो टूटी हुई है। तो आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, स्थायी तो किसको मिलता ही नहीं है। आज मान मिला, कुर्सी दी और कल उसको उठा देंगे, निकाल देंगे। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। कैसे रहो सदा हर्षित मुख। तो आज क्या युक्ति बताई? अपना राजाई फोटो कर सकते हैं, हर एक कर सकता है अपना। तो अच्छी अच्छी युक्तियां बाबा बताते रहते हर्षित मुख रहने के लिए। शुभ भावना रखनी चाहिए, दूसरों की भी सेवा करनी चाहिए। अहो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, पुरुषार्थ भी क्या करे। बाबा तो तदबीर बताते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी को ज्ञान देना, वो आपने बीज डाला पर समझो नहीं भी आया, पर वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बीज तो एक न एक दिन फलीभूत होगा ही, फिर याद आएगा उसको, हाँ मुझे ये ज्ञान मिला था। तो बाबा कहते तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे, तुम्हारी सेवा बहुत होगी तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो इनकी राजाई उड़ जाएगी। अभी तो उनकी राजाई है, बहुत धनी है। हाँ ये साधु महात्माएं भी अभी, तो बाबा कहते अभी उनकी राजाई उड़ जाएगी अगर अभी समझेंगे तो। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाएगी। तुम्हारे पास चित्र तो बहुत अच्छे हैं, ये है सदगति अर्थात सुखधाम। बाबा चित्र दिखा रहे हैं, सतयुग सुखधाम और वो दुखधाम। तो ये है सदगति अर्थात सुखधाम, ये है मुक्ति धाम परम धाम। तो बुद्धि भी कहती है कि हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहाँ से फिर टॉकी धाम में आते हैं। ये दुनिया है टॉकी धाम, वहाँ निर्वाण धाम जहाँ वाणी से परे है। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली है। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अभी आया हूँ। हाँ फिर बाबा कहते हैं फिर कल्प के बाद आऊँगा, फिर सारे कल्प में बीच में नहीं आऊँगा, अंत में ही आऊँगा। इसलिए अभी मैं आया हूँ। हाँ अभी जो श्रीमद् बाबा देते उस पर तुम चलो। तो अभी मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊँगा। भारत ही पैराडाइज था। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है, फिर बनेगा यही भारत स्वर्ग, सोने की चिड़िया।
फिर होना है तो जरूर नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए, तभी तो भारत स्वर्ग बनेगा ना। स्वर्गवासियों की स्थापना और नरकवासियों का विनाश चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश तो हो जाएगा। नरक का विनाश हमको नहीं करना है, ये अपने आप हो जाएगा। हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है। नरक का विनाश तो हो जाएगा, ये भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। सबको सच्चा मान देना है, हाँ, झूठा झूठा मान नहीं, सबको सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बहुत बड़ी बात, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, सम्मान देना सम्मान लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो। आजकल तो छोटे भी रिगार्ड चाहते हैं ना, सम्मान चाहते हैं, तो छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, ये रिकॉर्ड निकलना चाहिए। तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना ये बड़े ते बड़ा पुण्य का काम, सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। ये मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये पीस पार्क से सूचना आई है कि ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क खुलने का समय ब्रह्मा कुमारियों के लिए सुबह 9:30 से 12:30 और दोपहर 2 से 6 है। उसके पहले नहीं जाए, 9:30 से पहले कोई नहीं जाए, और 12:30 से 2 तक भी बंद रहेगा, फिर 2 से 6 तक चालू रहेगा। पीस पार्क व्यवस्थापक। चलो, ओम शांति।